आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आप लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हम 18 इंच की जुगल जोड़ी का ड्रेस, लहंगा, चुनरी, कुर्ता, पजामा, टोपी, पटका सब एक साथ डालकर वीडियो डाल चुके हैं। उसी तरह आज हम 9 इंच का ड्रेस यानी 9 इंच के जुगल जोड़ी का ड्रेस भी एक साथ डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का परेशानी ना हो। और अगर आप अलग अलग चाहती हैं तो हम इसका भी अलग अलग प्लेलिस्ट प्रत्येक अलग अलग इंच का कर दिए हैं और कुछ करना बाकी है। तो फिर चलिए हम 9 इंच के जुगल सरकार का ड्रेस एक साथ एक ही वीडियो में देखते हैं। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसे हम इस ऊन से बनाए हुए हैं। देखिए ओसवाल की ऊन है, यहाँ पे ओसवाल की ऊन है और इसका प्लाई आप देखेंगी तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये 2 प्लाई का ऊन है। देखिए 2 प्लाई का ऊन है ये और ओसवाल का है। तो हम यहाँ पे इससे बनाएंगे दोनों, यानी कि जो हम 2 कलर लगाए हुए हैं दोनों कलर हम इसी से बनाएंगे। तो चलिए चोली तो हम इस कलर से बनाए हुए हैं, तो चोली बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम चेन लेंगे। चेन की संख्या 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 के साथ 2 और एक्स्ट्रा लेंगे तो हो गया हमारा यहाँ 20 चेन के बाद हम देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हम चौथा चेन पे हुक को डालेंगे। 1 2 3 और 1 4, चौथा चेन पे हुक को इस तरह से डालकर एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये 3 चेन था और ये एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से फिर से 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और फिर एक। देखिए 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाए। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बीच में एक चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया इसी स्थान से बनाएंगे। तो ये हो गया देखिए इस तरह से। अब फिर से बल लेंगे, बल लेने के बाद 6 चेन से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक अलग अलग चेन से बनाना है हमें, 2 3 4 5 और एक 6। तो यहाँ पे देखिए हम 6 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए यहाँ पे ये हो गया। ये तो यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, 6 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया एक चेन लेंगे, फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चेन से, ये रहा एक डबल क्रोशिया और ये रहा एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से बना लिए। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक डबल क्रोशिया एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए हो गया। अब हमारे पास 2 बच रहा है चेन, अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये रहा एक। देखिए अब हम यहाँ पे किस तरह से बनाए हुए हैं, ये 2 डबल क्रोशिया हो गया, 1 2, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर अलग अलग चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर अलग अलग चेन से 6 डबल क्रोशिया बनाए। देखिए ये इस तरह से, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर अलग अलग चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 1 डबल क्रोशिया और लास्ट का एक अलग अलग चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब हम इसे पलटेंगे और सबसे पहले 2 चेन ले लेते हैं, पलटने के बाद 1 और 1 2। अब देखिए अब यहाँ पे हुक को डालेंगे अगला पे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस स्थान से फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक चेन एक डबल क्रोशिया एक चेन
एक डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब यहाँ जब तक हम यानी कि 1 2 3 4 4 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले का 2 था और इसके बाद बढ़ गया 2, तो हो गया यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। तो 4 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी हमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। आप चाहें तो 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन यहाँ बीच में आप कर सकती हैं। तो इसी तरह से बस हम बनाते चले जाएंगे। जहाँ हमें बढ़ाना है बढ़ा लेंगे, बाकी में एक पर एक बनाएंगे। फिर यहाँ बढ़ाना है बढ़ा लिए, अब फिर यहाँ एक पर एक बनाएंगे और फिर से देखिए यहाँ बढ़ाना है यहाँ बढ़ाएंगे, फिर यहाँ बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम इसे बनाते हुए चलिए 5 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसे कंप्लीट कर लिए 1 2 3 4 5 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेने के बाद में अब हम इस पे बाँह निकालेंगे। तो ये जो आगे पल्ला का एक साइड का है, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। हमारे यहाँ पे 7 आना चाहिए। 7 डबल क्रोशिया, 4 5 6 और देखिए एक 7 यहाँ से आएगा, ये आ गया। अब हम बाँह निकालेंगे, इसे हम गिराएंगे नहीं, इसी तरह रखे रहेंगे। अब देखिए दूसरा जो हमारा है यहाँ पे, जहाँ पे हम बढ़ा रहे थे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा रहे थे, वहाँ पे हुक को ले जाएंगे ये इस स्थान पे। ये हमारा इस तरीके से बाँह निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम हुक को ले गए और एक डबल क्रोशिया इस तरह बनाएंगे, बल लेंगे। बल लेने के बाद अब सबों को हम एक साथ बंद करेंगे। देखिए अब ये 2 का 1 कर देंगे। अब बाकी जो पीठ पल्ला यानी पीछे पल्ला में जितना बनता है उतना हम बुन लेंगे। बुन लेने के बाद हम दूसरा बाँह भी निकालेंगे। अब देखिए अब यहाँ से हम दूसरा बाँह निकालना शुरू करेंगे। जिस तरीके से हम पहला बाँह निकाले थे उसी तरीके से हम दूसरा बाँह भी निकालेंगे। देखिए यहाँ पे इस स्थान पे ले जाएंगे हुक को और फिर से सबों को एक साथ बंद करेंगे। इसके बाद 2 का 1 बंद कर लेंगे। अब जो बचा हुआ है इस तरफ का जितना भी डबल क्रोशिया बचा हुआ है उसे हम बुन लेंगे। इस तरह से देखिए हम एक लाइन बुन चुके हैं। अब हमें अगला लाइन बुनेंगे, तो यहाँ पे हम और 2 लाइन बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए अब देखने में हमारा ये कुछ इस तरह का लगेगा। अभी इसका लंबाई पूरा नहीं हुआ है, इसे हम सीधा कर लेते हैं। इसके बाद देखिए कुछ ये इस तरह का देखने में लगेगा और यहाँ पे हम 2 लाइन पूरा करेंगे। बाँह का लंबाई 3 लाइन बुनेंगे और 2 लाइन इसे बुनकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए 2 लाइन बुन लेते हैं, इसके बाद हम आगे आप लोगों को फिर बतलाते हैं। इस तरह से देखिए इस पे हम कितना लाइन बुने, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बुनकर यहाँ कंप्लीट किए। 3 लाइन हम नीचे बुने हुए हैं, 1 2 3 और इसके बाद हम बाँह में भी 3 लाइन बुने हुए हैं। देखिए इस तरह से 3 लाइन बुने हुए हैं। तो जिस तरह से हम इसे बुने हैं इधर का बाँह, उसी तरह हम दूसरे तरफ का बाँह बुनेंगे। इसके पहले हम सब आइए आपको यहाँ पे दूसरे कलर का ऊन लगाकर और 1 लाइन बुनेंगे, तो हमारा ये 4 इंच चोली का लंबाई कंप्लीट होगा। हम यहाँ पे ऊन जोड़ लिए हैं। अब 1 लाइन हमें एक पर एक डबल क्रोशिया बुनकर कंप्लीट करना है। आप चाहें तो चेन पे भी ले सकते हैं और चाहें तो 2 डबल क्रोशिया के बीचों बीच में भी लेकर इसे बुन सकते हैं। देखिए इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया के बीचों बीच में लेकर प्रत्येक से एक एक डबल क्रोशिया बुनकर इस लाइन को चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे आप लोगों को बाँह किस तरह से बुनना है ये बतलाएंगे।
इस तरह से देखिए, इसे हम पूरा एक लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब ऊन को यहाँ पे हम कट कर लेंगे। आप अगर रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं, पर यहाँ हमें अभी कुछ दूर इस कलर का काम नहीं है तो हम यहाँ कट कर लिए। अब इसका देखिए लंबाई, सबसे पहले हम आपको इसका लंबाई बतलाते हैं। ये यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ तक देखिए 4 इंच आ गया चोली का लंबाई, और इसे भी देखिए ये 4 इंच इसका चौड़ाई भी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम बाँह भी इसे 3 लाइन बनाए हुए हैं। 3 लाइन में एक लाइन और हम दूसरे कलर से जोड़ेंगे तो ये 1.25 इंच हो जाएगा। हमें इस पे दूसरा एक और कलर लगाना है जो कि हम चोली में भी नीचे डाले हुए हैं, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम आपको बाँह बनाना बतलाते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे ऊन को लाएंगे और जोड़ेंगे। जोड़ लेने के बाद 2 चेन लेंगे, 3 चेन ले लेते हैं। इसके बाद एक पर एक डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को हम बुनेंगे। ये हो गया तीसरा, 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 हो गया, 12, 13, और यहाँ से लेंगे एक 14। अब इसे लाकर हम देखिए एक और ले लेंगे, यहाँ पे 15 हो गया। अब इसे पूरा नहीं बुनेंगे और यहाँ लाकर जोड़ेंगे। जोड़ते हुए हम तीनों को एक साथ बुन लेंगे, तो ये हो गया एक तरह से आप 14 समझ सकती हैं। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे या 2 चेन भी आप ले सकती हैं और एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करेंगे, और साथ में इस पे हम एक कम करेंगे डबल क्रोशिया का संख्या। तो ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, फिर अगला लेंगे हम, ठीक इसके बगल से ही बुनते चले जाएंगे। ये हो गया 7, 8, 9, इस तरह से हम यहाँ पे 14, इस लाइन में हम 14 डबल क्रोशिया यानी एक हम कम करेंगे। फिर अगला लाइन में एक कम करेंगे तो हमारे पास डबल क्रोशिया का संख्या 13 हो जाएगा। देखिए कम हमें इस तरीके से करना है, यहाँ पे ले जाके जोड़ लेंगे, एक कम हो गया। फिर से 2 चेन लेंगे और बुनना शुरू करेंगे। हमारे पास डबल क्रोशिया का संख्या 13 होना चाहिए। तीसरा लाइन भी इस तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ऊन को यहाँ कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद अब यहाँ पे हम दूसरे कलर से आउटलाइन इसका देंगे बाह में, और गला में जो पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद में तब हम इस पे एक साथ आउटलाइन देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, एक स्थान से हम उठाएंगे, एक स्थान से उठाएंगे, बुनते हुए चले जाएंगे और इस तरफ से बुनेंगे, बुनकर इस तरफ से बुनेंगे, बुन कर ले आएंगे। देखिए अगर हम यहाँ से उठाते हैं, बुन कर लाएंगे, यहाँ से बुनते हुए यहाँ लाकर ख़त्म करेंगे, तब एक साथ इसका हम आउटलाइन देंगे। और बाह में इस तरह से हम बनाएंगे। चलिए देखिए बाह में कैसे बनाए हुए हैं। ऊन को हम जोड़ लेंगे। अगर आप बाह में आगे पल्ला छोड़कर पीछे पल्ला की तरफ से ऊन को जोड़ेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कुछ त्रुटि भी है तो आपको पीछे पल्ला में रह जाएगा, नज़र नहीं आएगा सामने। अब देखिए यहाँ हम लाकर इसे जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद हम 2 चेन ले लेंगे, 2 और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
1 और ये रहा 2। अब इसे हम 3 डबल क्रोशिया के बाद ले जाकर जोड़ेंगे। जैसे कि देखिए, बल नहीं लेंगे हम, यहाँ पे लाकर जोड़ेंगे। बल नहीं लेंगे हम, बल को हटा लेंगे। देखिए इस तरीके से हटा लेंगे और यहाँ पे जोड़ लेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया के बगल में ले जाकर जोड़ेंगे। इस तरह से हम ये बाह का आउटलाइन दे लेंगे। तो चलिए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को बतलाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया यहाँ भी कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमारे पास 1 बचता है, 1 डबल क्रोशिया बच रहा है। तो यहाँ हमें क्या करना है, 2 चेन ले लेना है और 1 डबल क्रोशिया बनाना है और जहाँ से हम उठाए थे उस जगह पे लाकर इसे बंद कर लेना है, फिर जोड़ लेना है। आप उनको कट कर लें यहाँ पे। और जिस तरीके से हम एक बाह बुने उसी तरीके से आप दूसरा बाह भी बुन लें। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसका हम आपको देखिए नाप दिखला रहे हैं। ये देखिए 1.25 इंच है। तो इस तरह से बाह की लंबाई 1.25 इंच है। अगर आप चाहते हैं जितना चाहते हैं उतना लंबा बना सकते हैं, पर यहाँ पे हमें जो नाप मिला है उसी अनुसार हम यहाँ बना रहे हैं। अलग अलग विग्रह का अलग अलग नाप होता है। यहाँ से अगर हम लेंगे तो देखिए 4 इंच हुआ। तो इस तरह से ये चोली आपका बनकर कंप्लीट होगा। जुगल सरकार में राधा रानी का ये अंदर से जो लहंगा बना हुआ है वो लहंगा हम बनाएंगे। इसके बाद ऊपर से जो इसमें कोटनुमा डाला हुआ है वो डालेंगे। इसके पहले हम आप लोगों को इसका लंबाई बतला दें। देखिए इसका लंबाई यहाँ से हम लेते हैं, इसका लंबाई ये आपको हो जाएगा 6.5 इंच इसका लंबाई हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये ओसवाल का ऊन है, ये थोड़ा फैलता भी है, इसलिए हम यहाँ पे इतना रखे हैं। लेकिन ये एक यहाँ जो देख रही हैं यहाँ पे मात्र 1 लाइन कम पड़ रहा है, तो ये फैलता है जिस कारण ये आराम से आ जाएगा उनको। और इनका जो चौड़ाई है, चौड़ाई देखिए कमर का, देखिए ये रहेगा आपको 6। यहाँ पे देखिए इस तरह से है 3, तो ये 3 इंच आप लीजिए और अगर पूरा गोलाई जानेंगी तो 6 इंच रहेगा। तो आज हम उनका ये ड्रेस बनाते हैं, अंदर में जो लहंगा पहनाया जाता है उसे बनाते हैं। बाद में फिर हम इनका ऊपर का ड्रेस भी बनाएंगे। हम चेन की संख्या लेंगे 40। देखिए 1 2 3 इस तरह से हम 40 ले लेंगे यहाँ पे चेन की संख्या। अब देखिए यहाँ पे हम 40 ले चुके हैं। अब बल लेंगे। बल लेने के बाद 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाकर सबसे पहले हम पहला लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इस लाइन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 1 लाइन इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब पलट लिए हैं, पलटने के बाद 3 चेन ले चुके हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, ठीक इसके बगल में 1 डबल क्रोशिया इस तरह तैयार करेंगे, 1 और डबल क्रोशिया इसके बगल में तैयार कर लेंगे। ये तैयार हो गया। अब बल लेंगे। बल लेने के बाद 1 चेन छोड़कर अगली चेन पे हुक को डालेंगे और 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया और तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर से बल लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चेन ले सकती हैं, 1 चेन इस तरह से। फिर 1, अगर आप 1 में ली है चेन तो पूरे लाइन इसी तरह बिनिएगा। 1 छोड़कर अगला में हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 नहीं 1 चेन डालिए, क्योंकि शुरू में काफ़ी फैल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। धीरे धीरे फैलेगा तो ज़्यादा अच्छा है। और 1 डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह हुआ। अब फिर से 1 चेन लेंगे, फिर 1 चेन छोड़कर अगली चेन पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन,
दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी स्थान से। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए लास्ट में हमें क्या करना है। लास्ट में यहाँ 3 बचा हुआ है डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे एक पर एक डबल क्रोशिया डालेंगे, ये 2 और ये लास्ट का एक डबल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 चेन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए इससे देखते हैं। देखिए इस लाइन को आप देख लीजिए अच्छी तरह से, इस तरह से बना हुआ है और लास्ट का ये 3 इस तरफ भी बॉर्डर के रूप में आया हुआ है। अब हम इसे पलट लेंगे, पलट कर फिर से बुनना शुरू करेंगे, अगला लाइन बुनेंगे। ये यहाँ पे बॉर्डर का जो 3 डबल क्रोशिया है वो इसी तरह बुनते चले जाएंगे पूरी लंबाई। देखिए ये हो गया। अब एक चेन ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें किस ढंग से बुनना है, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी स्थान से एक डबल क्रोशिया और दूसरा डबल क्रोशिया भी बनाएंगे। तो देखिए शुरू में हमारा था यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, अब हमारा यहाँ हो गया 4 डबल क्रोशिया। बीच में यहाँ चेन की संख्या भी लेंगे। अब एक चेन की संख्या यहाँ लेंगे, एक चेन लेंगे, फिर ये इस स्थान पे भी इसी तरह से बनाएंगे। तो फिर चलिए इस लाइन को हम इसी तरह बनाकर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आगे हम आप लोगों को बतलाएंगे। मात्र यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, प्रत्येक में इसी तरह बुनते चले जाना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम इसे बना लेंगे, इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए कुछ हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि देखिए इस पे आप देख रही हैं, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया कितना लाइन में बनाए हुए हैं। देखिए सबसे पहले तो ये एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ये हम आगे तक बनाए गए हुए हैं 3 4। देखिए कितना लाइन में हम बनाए हुए हैं। यहाँ पे ये छोड़कर 1 2 3 4 5 लाइन हो गया हमारा। इसके बाद जो आगे जो लाइन है हमारा 3 लाइन, उस पे हम 3 डबल क्रोशिया यहाँ के बाद से, देखिए यहाँ के बाद से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, ये 3 लाइन ये बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान है ये बनाना। ये आप लोगों को हम कान्हा जी का यानी कृष्णा जी का ड्रेस में भी बतला चुके हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे कलर चेंज करते हुए अगला लाइन बनाएंगे। इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया के बीच में हुक को डालकर और 1 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे प्रत्येक स्थान पे देखिए यहाँ बीचों बीच में भी हमें लेना है और बनाकर एक लाइन कंप्लीट करेंगे। फिर दूसरा लाइन इसी कलर से कंप्लीट करेंगे, फिर तीसरा लाइन कलर चेंज करते हुए बनाएंगे। और जैसा कि आप लास्ट जो देख रही हैं, ये हम कान्हा जी का जो कृष्णा जी का जो बनाए हुए हैं ड्रेस, उसमें हम बतलाए हुए हैं 8 डबल क्रोशिया एक जगह से बनाना है, 3 डबल क्रोशिया के बाद जोड़ना है, फिर 8 डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए इसे हम इतना के बाद इसके बाद 3 लाइन और बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम आप लोगों को बतलाते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे बनाए, इतना लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक तो बॉर्डर के रूप में हम बनाए हुए हैं यहाँ पे। अब इस पे जैसा कि हम बतलाए थे यहाँ 3 डबल क्रोशिया 3 बार बनाए हुए 3 लाइन में। अब यहाँ पे हम दूसरे कलर का ऊन को जोड़ लेंगे इस तरीके से, और 1 2 और जोड़ते वक्त एक हमारा चेन यहाँ पे हो गया, तो 3 चेन हो गया। अब देखिए ये बॉर्डर हमें इस तरीके से बनाना है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक हम लेंगे इस तरीके से और एक हो गया डबल क्रोशिया, फिर 2 के बीचों बीच से यहाँ से लेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से लेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ बीचों बीच से भी 1 डबल क्रोशिया लेंगे। तो इस तरह से हम बनाते हुए इसे
3 लाइन में कंप्लीट करेंगे, बस हमें और कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह बीचों बीच में हुक को डालकर डबल क्रोशिया बुनते चले जाना है। एक बार इस कलर से बुने, अगला बार फिर हम इस कलर से यहाँ पे बुनेंगे, फिर एक बार और इस कलर से बुनेंगे। 3 लाइन होगा हमारा। इस तरह से देखिए, ये एक लाइन हम बना लेंगे, फिर एक लाइन इससे बनाएंगे, फिर दूसरा लाइन इससे बनाएंगे और ये लास्ट लाइन बनाएंगे, जो कि हम बीचों बीच में 8 डबल क्रोशिया डालेंगे, जैसा कि हम कान्हा जी का आपको ड्रेस में बतला चुके हैं। ये चीज बनाने के लिए 8 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ भी 8 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया, बीच में 3 डबल क्रोशिया के बीच में इसे लाकर बनाएंगे हम। एक बार यहाँ से 8 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद ले जाकर जोड़ेंगे, फिर 8 डबल क्रोशिया यहाँ से बनाएंगे। तो इस तरह से बनाकर इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। जब इसे हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद एक हम फिर से यहाँ चोली बनाएंगे और बाह बनाएंगे। बाह का ये लंबाई जो रहेगा, ये राधा रानी का है इसलिए 2 इंच रहेगा। ये यहाँ से यहाँ तक बाह का लंबाई 2 इंच रखिएगा आप। और एक डोरी डालेंगे, डोरी तो आप पीछे भी इसे बांध सकती हैं। यहाँ पे एक टिप बटन डालेंगे और देखिए घेरा उनका हम किस ढंग से बनाएंगे। घेरा में हम मात्र यहाँ पे डाले हुए हैं, देखिए यहाँ से, जैसे कि हम आपको यहाँ से बताना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया, यहाँ 3 डबल क्रोशिया। यानी कि जो हम पोशाक में इनका ड्रेस, जो कान्हा जी का ड्रेस में जो हम बताए हैं, ठीक उसी तरह से बुनकर यहाँ कंप्लीट करेंगे। और मात्र इसे कितना लाइन में बनाएंगे, देखिए 1, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और लास्ट का 7 लाइन। बस 7 लाइन में इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपका जो अंदर में जो घेरा है, ये अंदर में जो आपका लहंगा है, ये लहंगा का लंबाई 6.5 इंच है, इसलिए हम इसका लंबाई 6.5 इंच नहीं रखेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा लंबा बनाएंगी तो ये डिजाइन इसका छिप जाएगा, इसलिए हम इसे मात्र यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में बनाकर तैयार किए हुए हैं। तो ये बनाने के लिए तो हम बताए हुए हैं, जो कान्हा जी का हम यानी कृष्णा जी का जो बताए हुए हैं, ठीक उसी तरह से इसे भी बनाया जाएगा। तो फिर इस तरह से आपका ये राधा रानी का ये ड्रेस बनकर कंप्लीट हो जाएगा। राधा रानी का ये टोपी बनाएंगे, प्यारा सा टोपी है। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो टोपी हम बनाए हुए हैं, 2 कलर से बनाए हुए हैं। ये 9 इंच में राधा रानी का टोपी है। और इसके बाद हम आप लोगों को पगड़ी बनाना बतलाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से ये टोपी भी बताया गया है। अगर इसे आप 15 इंच 12 इंच में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सर्च करेंगी, आपको मिल जाएगा। 12 इंच का भी हम सेम कलर से सेम डिजाइन पर बनाए हुए हैं, 15 इंच का भी बनाए हुए हैं, 18 इंच का भी बनाए हुए हैं, और ये बना रहे हैं आपको 9 इंच का। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे। इस तरह से सर्कल बना लेंगे। बना लेने के बाद में अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। एक 2 3। अब ये एक डबल क्रोशिया हमारा कहलाएगा। हमें लेना है यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया। तो ये एक बन चुका है, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12। तो देखिए यहाँ पे हम 12 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसे टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद यहाँ पे लाकर इसे जोड़ेंगे, ये इस तरह से। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। इसमें एक नोट लगा लेंगे, लास्ट में भी आप लगा सकती हैं, चाहे तो अभी भी लगा सकती हैं आप। अब इसमें हम दूसरा कलर जोड़ लेते हैं।
क्योंकि हम यहाँ पूरे ड्रेस 2 कलर से बनाए हुए हैं। इस तरह से ये जुट गया हमारा। यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, एक चेन से सबसे पहले तो हमें इसी स्थान से यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। फिर से अगला से 1 डबल क्रोशिया, फिर एक अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया, यानी कि एक बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करेंगे। ये हो गया 1, फिर अगला से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, दूसरे चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर तीसरे से 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से एक बीच करते हुए हम यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो गया। देखिए, एक चेन से 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, इस तरह से करते हुए कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे। जोड़ लेने के बाद में फिर हम कलर चेंज करेंगे, क्योंकि आप देख रही पूरे टोपी में हम 2 कलर से बनाए हुए हैं। तो इसी ऊन को हम यहाँ पर लाकर जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद में प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया जो हम बना रहे हैं, इसमें देखिए हम इस तरह से इसे लंबा नहीं डालेंगे, बस इसमें छोटा रखेंगे इसे, इस तरीके से, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा। तो इसे हम कितना लाइन में बनाएंगे, देखिए ये 1 2 3 4 5 लाइन में बनाकर हम सबसे पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी हमारा ये चल रहा है तीसरा लाइन। देखिए 1 2 3, चलिए इसे 5 लाइन में बनाकर कंप्लीट करते हैं। इसे 5 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। पलट लेने के बाद में हम सबसे पहले इसमें एक नोट लगा लेंगे ताकि ये खुले ना, इधर उधर ना हो। अब यहाँ हम इसे ऊन को कट कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसे सीधा कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 लाइन में बन चुका है ये आपका। अब हमें करना क्या है, ये यहाँ भी हम यहाँ तोड़े नहीं हैं, तो इस पे हम चेन लेंगे। ये पहले से 1 ले रखे थे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 चेन लेने के बाद यहाँ लाकर इसे हम जोड़ेंगे। और अगर आप ऊन कट करना चाहती हैं तो कट कर लें, इसे आप नहीं भी यहाँ पे डाल सकती हैं आप। अब हम इसे 2 3 चेन ले लिए इसी स्थान से। देखिए इसी स्थान से हम बनाएंगे यहाँ पे एक ही जगह से 6 डबल क्रोशिया। तो 3 चेन लेने की वजह से ये 1 डबल क्रोशिया कहलाया, ये दूसरा हो गया। 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाए। अभी हम जैसे क्या बना रहे हैं, देखिए आप ये जो देख रही हैं ये चीज हम इसे तैयार कर रहे हैं। तो हम जब इसे तैयार करेंगे तो हम इसे साथ में बुन लेते हैं। बुनने के बाद ऊन को यहाँ तक ले आते हैं, तब इसे बुनते हैं। तो अब हम यहाँ पे 6 बना लेने के बाद फिर से बल लेंगे 1 2 3, तीसरा के बाद यहाँ पे ले जाएंगे और फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5
5 और ये रहा 6 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से बल लेंगे, बल लेने के बाद 1 2 3, देखिए यहाँ से हम 3 गिनेंगे, 1 2 3, यहाँ पर ले जाकर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3, 3 के बाद 6 डबल क्रोशिया। तो पूरी गोलाई हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। फिर से 3 के बाद लेंगे और 6 डबल क्रोशिया। अब एक बार और बनाएंगे, कंप्लीट होगा हमारा यहाँ पे ये लाइन। यहाँ डालेंगे हुक को और 6 डबल क्रोशिया। अब यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद उनको कट कर लेंगे। अब हमारे यहाँ इस कलर से कोई काम नहीं है। देखिए अभी फिलहाल ये आपका कुछ इस तरह का देखने में लग रहा है। एक लाइन और हम बुनेंगे, ये डिजाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले ऊन को जोड़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे हुक को डालेंगे बीचों बीच में, 2 डबल क्रोशिया के बीचों बीच में 3 का 1 करेंगे। अब 1 2 3 4 चेन ले चुके। यहाँ लाएंगे हुक को, दोनों में से हुक को डालकर बल को इस तरह से ले आएंगे और इसमें से भी बाहर निकाल लेंगे। फिर से बल लेंगे, इसके बगल में यहाँ डालेंगे और फिर से 3 का 1 करेंगे। फिर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया। फिर से बल लेंगे, 3 का 1 करेंगे। तो बस इसी तरह से करते हुए हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट किए हुए हैं। आपका टोपी इस तरह बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ एक आप प्यारा सा मोती डाल सकती हैं, देखने में सुंदर लगेगा। इस तरीके से ये टोपी बनकर कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि हम पिछला वीडियो में इसका चोली बनाना आप लोगों को बतलाए हुए हैं, ये चोली हम बतला चुके हैं। आज हम आप लोगों को यहाँ पे घेरा बतलाएंगे। ये घेरा किस तरह से बना हुआ है। ये 9 इंच के जुगल जोड़ी का विग्रह का ड्रेस है। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को इसका हम लंबाई बतलाए हुए थे कि अगर आप लोग इसका लंबाई रखना चाहते हैं तो 3.5 इंच रख लें। यहाँ पे हमारा ये देखिए, यहाँ से लंबाई हम नापेंगे तो ये 4 इंच के लगभग आ रहा है। लेकिन अगर आप एक्यूरेट चाहती हैं तो 3.5 इंच इसका लंबाई रख लें। तो चलिए फिर हम अब बनाना शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये आप लोगों के डिमांड पे हम 9 इंच के जुगल जोड़ी का ये ड्रेस बतला रहे हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ऊन को जोड़ लेंगे। एक साइड में ऊन को जोड़ेंगे। एक 2 जोड़ने के क्रम में 1 डबल क्रोशिया हो गया था। अब यहाँ पे हम बॉर्डर लेंगे। तो चलिए हम बीच से भी एक चेन उठा लेते हैं, क्योंकि ये कुछ हल्का खाली खाली सा लग रहा है इसलिए, और एक यहाँ से ले लेते हैं।
देखिए ये हम ले लिए। अब देखिए बहुत ही सरल है इसे बनाना। अब एक हम यहाँ पे चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद एक दो डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये रहा एक, 2 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन ले लीजिए, फिर से इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया, एक और एक, 2। बहुत ही आसान है ये ड्रेस बनाना। इसके पहले भी हम आप लोगों को यहाँ 6 इंच 15 इंच में ये डिजाइन, इस ड्रेस का सेम कलर सेम डिजाइन बतला चुके हैं। अब एक चेन ले लेंगे, फिर से देखिए 2 डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे, फिर 1 2 छोड़ेंगे और अगला पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस लाइन को पूरा बनाकर चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ हमें ध्यान इतना रखना है कि हम जिस तरह से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बॉर्डर का रखे हुए हैं, इसी तरह से हम यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया बॉर्डर का रखेंगे, ताकि हम जब इस पे आउटलाइन देंगे तो हमें यहाँ पे आसान होगा देना। तो चलिए एक लाइन पहले बनाकर कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें आगे क्या करना है। ये 2 यहाँ पे हम डबल क्रोशिया डालें, 1 डबल क्रोशिया और डालेंगे, जो कि हम आपको पहले भी बतलाएं बॉर्डर के लिए हमें डालना है। अब 3 चेन ले लिए, पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से ये 3 डबल क्रोशिया हमारा लास्ट तक बुना जाएगा दोनों साइड में। ये हो गया। अब एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा 2 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ हम 3 3 करेंगे। डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा देंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन लेंगे, 1 2, देखिए फिर से 3 डबल क्रोशिया इसी स्थान पे बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3। अब 2 चेन, एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद इसे हम इसी तरह बुनेंगे, क्योंकि एक बार में हमें पूरा घेरा नहीं बढ़ाना है। एक बार में घेरा बढ़ाइएगा तो फैल जाएगा, ये फ्रॉक की जैसा हो जाएगा, और हमें इसमें फ्रॉक के जैसा नहीं बनाना है। अब देखिए ये हो गया 1 और ये हो गया 1, 2 हो गया। देखिए इस तरीके से बनाना है हमें। एक में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया देना है। दूसरा बिल्कुल सेम बुनेंगे। फिर जो अगला लाइन पे हम आएंगे तो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। अब फिर से 2 चेन डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर एक चेन लेंगे, फिर अगला में 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हम बनाते हुए इसका दूसरा लाइन कंप्लीट करेंगे। पहला लाइन में तो हम इस तरह से पूरा में 2 2 डबल क्रोशिया डालें। अब दूसरा लाइन में हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो चलिए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम दूसरा लाइन कंप्लीट कर लिए पूरा। ये यहाँ से बुनते हुए दूसरा लाइन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए ये 3 हम लास्ट में बना लिए। अब यहाँ भी हमें 3 इसी तरह बना लेना है। ये 2 और ये 3, ये बॉर्डर के लिए है जैसा कि हम बतलाए हैं। अब एक चेन ले लेंगे। अब देखिए, अब जहाँ पे 3 डबल क्रोशिया वहाँ 3 बनाएंगे, जहाँ 2 वहाँ 2 बनाएंगे। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है तो बिल्कुल इसी तरह हम बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 2। देखिए इसके ऊपर ठीक हम इसी तरह बनाएंगे, जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ भी बनाएंगे। अब एक चेन ले लेते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ 3 डबल क्रोशिया है तो हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम तीसरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल जैसा दूसरा लाइन है उसी तरह तीसरा लाइन भी बुना जाएगा। तो चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं।
देखिए इस तरीके से। फिर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 चला जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 चला जाएगा। इस तरह से देखिए तीसरा लाइन भी हमारा यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गया। और दूसरा कलर का ऊन यहाँ पे लगा लेंगे, जो कि हम देखिए यहाँ पे हम जोड़ चुके हैं। जोड़ने के बाद ये 3 हम यहाँ जोड़े और 1 2 3 डबल क्रोशिया तैयार किए। ये जो 3 चेन हम लेते हैं वो 1 डबल क्रोशिया हमारा कहलाता है। अब 1 चेन हम यहाँ बीच में ले चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें बनाना है, तो यहाँ पे हमें 1 2 और ये 3 फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब 1 चेन ले लेंगे। देखिए अब जितना भी लाइन जाएगा, ऊपर जितना भी लाइन जाएगा सबों में हम 3 3 डालेंगे डबल क्रोशिया। तो इस पे भी हम 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। 1 2 और ये रहा 3। फिर 1 चेन लेंगे। तो बस इसी तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को इस कलर से कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे आइए हम कुछ यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए इस पे अभी हम आप लोगों को ये 1 2 3 लाइन बताने के बाद चौथा लाइन यहाँ तक बताएं। तो देखिए चौथा लाइन आपको पूरा इसी तरह से बनकर कंप्लीट होगा। और 5वां 6ठा, देखिए 5वां 6ठा दोनों सेम तरीके से बनेगा। 1 2 3 ये हम अभी आप लोगों को बतलाएं चौथा लाइन। अब ये अगला ये जो 2 लाइन है 1 और 2 ये सेम तरीके से बनेगा, जैसे यहाँ सबों में 3 3 डबल क्रोशिया बनते हुए चला जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे इस लाइन से इस कलर से कंप्लीट कर लेने के बाद ये कलर से 2 लाइन और कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक तो बहुत ही आसान है, जैसे जैसे हम यहाँ पे बुन रहे हैं बस वैसे ही हमें बुनते चले जाना है इन 2 लाइन को भी। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, लास्ट लाइन जो हम बुनेंगे बल लेना है। बल लेने के बाद में एक ही स्थान से 8 डबल क्रोशिया तैयार करना है। जैसे कि 1 हो गया, ये 2, फिर से 3 4 5 6 7 और ये रहा 8 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद में इस तरह से आपको दिखने में लगेगा। यहाँ पे हमें चेन नहीं लेना है, डायरेक्ट हमें अगला स्थान पे ले जाना है और फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से ये लास्ट लाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये हम बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे लास्ट लाइन यहाँ इस तरह से हम 8 डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को कंप्लीट किए। और इसके बाद यहाँ आउटलाइन दिए हैं 3 का 1 करते हुए आप आउटलाइन दे सकती हैं। और एक डोरी प्यारा सा बनाए हैं। बनाकर डोरी डाल लेने के बाद में इसे हम पीछे की तरफ बांध दिए हैं, क्योंकि आप पिक में भी देखेंगी कि ये डोरी इस तरीके से चला गया है। आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिखता हुआ नज़र आएगा, इसलिए हम पीछे की ओर डालें और यहाँ एक टिप बटन देंगे और इस तरह से आपका ये ड्रेस बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम इनका नाप जान लें। तो ये पजामा का लंबाई है 4.25 इंच और इनका कमर जो है ये 4.25 इंच है। तो फिर चलिए हम इसी अनुसार बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम 35 चेन ले लेंगे और 2 चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे। 37 चेन लेने के बाद प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करेंगे। ये पहला लाइन हम बॉर्डर का इस कलर से डाल रहे हैं। इसके बाद कलर हम चेंज करेंगे। जैसा कि आप सभी देखें पजामा में कमर के ऊपर एक अलग कलर से आउटलाइन दिया हुआ है और मोहरी के पास में भी अलग कलर से आउटलाइन दिया हुआ है। तो इसमें हम 35 और 2 चेन एक्स्ट्रा यानी 37 चेन ले लेंगे। लेने के बाद हम इस पे एक पर एक डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करेंगे।
तीसरा चेन छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। एक पर एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे एक लाइन बना लेने के बाद अगला लाइन पे हम कलर चेंज करेंगे और फिर बनाना दूसरे कलर से शुरू करेंगे। इस तरीके से देखिए हम बनाते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये कंप्लीट हुआ, लेकिन हम 1 2 3 3 चेन ले लेंगे और इसे यहाँ पर जोड़कर कंप्लीट करेंगे एक लाइन। अब एक चेन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ हम इस तरह से क्यों किए हुए हैं, ये जो आपका सामने में आता है ये चीज़, ये पजामा में ऊपर की ओर अच्छा लगेगा देखने में, इसीलिए हम इसे घुमा दिए हैं। अब यहाँ हम कलर चेंज करेंगे। इसे सबसे पहले कट कर लीजिए, या तो आप बाद में भी कट कर सकती हैं। इसमें हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद 2 चेन बनाएंगे। इस ऊन को टाइट करेंगे। बाद में भी आप कट कर सकती हैं और चाहे तो आप अभी भी कट कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे कट करने के बाद इसमें हम गांठ लगा लेंगे, एक नोट लगाएंगे, नहीं तो खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बीचों बीच से हम प्रत्येक में बीचों बीच से 2 डबल क्रोशिया के बीच से हम एक एक डबल क्रोशिया बनाकर ये लाइन को तैयार करेंगे। इसके बाद जो तीसरा लाइन हमारा जाएगा उस पर चेन पर, यानी कि जो हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं उसका चेन पर से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। लेकिन इस पे चूँकि ये बॉर्डर नुमा है इसलिए इस पे हम इस तरीके से बुनेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे इसे हम कितना लाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे। अगर आप आउटलाइन देखेंगी, आउटलाइन भी मिलाकर गिनेंगी तो 6 होगा, और नहीं तो फिर 5 लाइन। 5 लाइन यहाँ पे, ये अगर आप आउटलाइन देखेंगी इस कलर से तो 6 होगा, और अगर आप सिर्फ इसे देखेंगी ब्राउन कलर तो 5 लाइन बनाकर हम चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेने के बाद इसे आधा आधा में हम बांट चुके हैं। बिल्कुल इस तरीके से आधा ले लें। आपका 17 डबल क्रोशिया होगा। बीच का एक डबल क्रोशिया हम छोड़ देंगे और एक लाइन हम यहाँ बुन चुके हैं। इसे हमें 4 लाइन बनाना है, पाँव में 4 लाइन देना है। तो देखिए अब हम दूसरा लाइन किस तरह से बनाएंगे। देखिए दूसरा लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम चेन ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया पे हुक को डालें। अभी से पूरा नहीं गिराएंगे, फिर अगला डबल क्रोशिया जो है उस पर हम बनाएंगे। अब 3 हो गया हमारे पास, तीनों को एक साथ हम बंद करेंगे तो आपका यहाँ पे घटना शुरू हो जाएगा। तो जैसा हम इस तरफ घटाए हैं उसी तरह उस तरफ भी घटा लेंगे। तो हमारा यहाँ एक डबल क्रोशिया एक साइड से कम होगा और एक लाइन में 2 डबल क्रोशिया कम हो जाएगा। और जैसा हम इस तरफ का पाँव बुन रहे हैं उसी तरह से दूसरी तरफ का भी पाँव को बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 3 के पहले ही बनाना बंद करेंगे, यानी 3 डबल क्रोशिया जब रहे उसी समय हम घटाना शुरू करेंगे। जैसे कि देखिए अब यहाँ हो गया 3 बचा हुआ है, तो ये 2 का 1 करेंगे, फिर से बल लेकर 2 का 1 करेंगे। अब हमारे पास 3 हो गया, तीनों को एक साथ बंद करेंगे, फिर लास्ट का एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से 2 चेन लेंगे हम। यहाँ हमारा दूसरा कंप्लीट हो गया, दूसरा लाइन। 2 चेन लेंगे, 2 चेन या 3 चेन भी आप ले सकती हैं। लेने के बाद एक पर एक डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ मात्र हमारा 4 लाइन बुना जाएगा। घटाने के बाद से, आधा करने के बाद से 4 लाइन बुना जाएगा। ये तीसरा लाइन चल रहा है। तीसरा लाइन में हम कहीं भी नहीं घटाएंगे, चौथा लाइन में हम इसी तरीके से घटाएंगे जैसा कि अभी हम आप लोगों को बतलाएं। तो चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगला लाइन में भी हम आप लोगों को घटाना बतलाते हैं। अब देखिए ये लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चला है।
अब अगला लाइन की तरफ चलिए, अगला और लास्ट इस कलर से देखिए 2 का 1 हम करेंगे, 2 का 1 फिर से बल लेंगे, अगला में 2 का 1 करेंगे, हमारे पास 3 बच गया बल, तीनों को एक साथ बंद करेंगे। यहाँ हमारा एक डबल क्रोशिया कम हो गया। और लास्ट में भी हम इसी तरह कर लेंगे, एक डबल क्रोशिया कम करेंगे। इस लाइन को भी हम बुनकर कंप्लीट करेंगे, लास्ट में घटाना नहीं भूलेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ भी हम घटा लेंगे, ये तीनों को एक साथ बुनेंगे, फिर एक लास्ट का एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब उनको हम यहाँ कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा इसमें देखिए 4 लाइन बना हुआ है, 4 लाइन, यहाँ भी हम 4 लाइन बनाएं। ठीक उसी तरीके से हम दूसरी तरफ का भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद आउटलाइन देंगे। आउटलाइन हम किस तरह से देंगे, सबसे पहले तो ये देखिए बना लेने के बाद यहाँ पे एक डोरी हम प्यारा सा डाले हुए हैं। डोरी की सहायता से आप टाइट ढीला कर सकती हैं। यहाँ पे अगर आपका नाप में कुछ गड़बड़ यानी ज़्यादा अगर आप ले लिए हैं डबल क्रोशिया, तो ये डोरी लगाने से मेकअप कर जाएगा। सबसे पहले चलिए हम इनका मोहरी बनाना जानेंगे, यानी पाँव का आउटलाइन जानेंगे बनाना किस तरह से बना हुआ है। तो इसके लिए हम दूसरा कलर का ऊन जोड़ लेंगे, जिससे हमें आउटलाइन देना है, जो हम कमर पर डाले हुए हैं। बहुत ही आसान है ये बनाना। आप चाहें तो और भी कई तरीके से इसका आउटलाइन दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि हमारा ये ड्रेस जिस तरह से ड्रेस बना हुआ था सेम हमें उसी तरह से बनाना था, इसलिए हम इस तरह का आउटलाइन दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद में 1 2 2 चेन ले लेंगे। अब यहाँ से ही हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 और 1 और 2। अब देखिए अब हमें 1 2 3 तीसरा डबल क्रोशिया के बगल में ले जाकर जोड़ देना है। फिर से 2 चेन बनाना है, 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2। अब फिर से तीसरा डबल क्रोशिया के बगल में ले जाकर जोड़ देंगे। तो इसी तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। और जैसा कि हम बतलाएं दूसरे पाँव को भी इसी तरीके से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए लास्ट में हमारा यहाँ पे मात्र 2 डबल क्रोशिया बचता है, तो हम किस तरह बुनेंगे, 1 चेन लेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे ले जाकर जोड़ देंगे। अब यहाँ उनको कट कर लेंगे, इस तरह से ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हम टिप बटन कहाँ कहाँ लगाएंगे, ये डोरी हम आप लोगों को बता चुके हैं। टिप बटन हम इस जगह पे पैर पाँव के पास में लगाएंगे, यहाँ पे 1 लगाएंगे इस साइड में, और इस साइड में भी 1 लगा लेंगे। 2 हो गया हमारा यहाँ पे। और तीसरा यहाँ लगाएंगे मोहरी के पास, चौथा यहाँ लगाएंगे मोहरी के पास। 4 टिप बटन लगा लेंगी तो आपका ये पजामा बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए पगड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चेन की संख्या ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 18 21 24 35 36 यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। ये डबल क्रोशिया 36 बनाए हुए हैं, तो आप 2 और ले लें, यानी 37 38 चेन आप ले लें और 1 पर 1 डबल क्रोशिया बनाकर इसे इस ढंग से तैयार कर लें। अब चलिए हम यहाँ पे बनाएंगे कलर को चेंज करते हुए। ये बहुत ही आसान था, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों को इसे बनाना नहीं बतलाएं। हालांकि बहुत सारे वीडियो में हम आप लोगों को बतला चुके हैं पहला लाइन कैसे बनता है। अब ऊन को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, इस साइड से जोड़ते हैं, यहाँ से जोड़ लेंगे। अब देखिए जोड़ लेने के बाद में 1 चेन ले लिए, जोड़ लेने के बाद हम 1 चेन लिए हुआ और 1 डबल क्रोशिया प्रत्येक से बनाकर कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया के बीच में हुक को डालेंगे और इस तरीके से
एक डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम इस लाइन को पहले बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस ढंग से। तो देखिए यहाँ पे हम ये दूसरा लाइन तैयार कर चुके हैं। अब हमें करना क्या है, इस धागे को, ऊन को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। इसके लिए हम चेन लेंगे 2, 3, 4 और एक 5। अब यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से जोड़ लिए। आपको ऊन कट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये टोपी में है, पगड़ी में सिला जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अब हमें करना क्या है, 1, 2, 3 चेन लेना है और ये जो 2 देख रही हैं इसके बीच में हुक को डालना है, बल को इस तरह निकालना है और इसमें से भी निकाल लेना है। फिर से यहाँ हुक को डालना है, इसके बीच से बन चुका है, यहाँ हुक को डालना है और इस तरह से 2 का 1 करेंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे तो 3 चेन लेंगे हम। फिर से इसमें से इस तरीके से हुक को निकालना है, इसमें से भी निकाल लेना है और फिर यहाँ पे हुक को डालेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से बनाकर हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए इसे हम तैयार कर लिए। ये बन गया हमारा। यहाँ ऊन हम कट कर लेंगे, 2 चेन लगा लेते हैं और ऊन कट कर लेंगे। बनकर तैयार हो चुका है। अब हम चलिए इसका दूसरा भाग भी बना लेते हैं, ताकि हमें जब इसे बनाना पड़े तो आसानी से बन सके। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 10 चेन ले लेना है। देखिए 10 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए और फिर यहाँ छोड़ दिए हम 1 और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन छोड़ेंगे बीच बीच में, 2 चेन छोड़ने के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो हम ये 3 बार में बनाए, 1, 2, 3। अब हमें 2 चेन लेने के बाद में इसे पलट लेना है। बहुत ही आसान है ये बनाना। देखिए पलटने के बाद फिर यहाँ पे हुक को डालना है और 2 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे। 1, 2 हो गया है हमारा 3 चेन के चलते और 1 चेन बीच में लेंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा दूसरा डबल क्रोशिया। फिर से 1 चेन लेंगे बीच में और यहाँ अगला बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, बीच में 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेंगे, फिर से यहाँ पे बनाएंगे इसी चीज को, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर से 1, 2, 3 चेन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद इसी चीज को हम रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए हमें रिपीट कितना लाइन में करना है, इसे रिपीट हमें करना है इसे 1, 2, 3 लाइन में हमें इसे रिपीट करना है। 3 लाइन यानी हम टोटल यहाँ 4 लाइन बनाएंगे। ये हो गया 1, 2 और 2 लाइन इसे हम बना लेंगे। यहाँ पे बना लेने के बाद ऊन कट कर लेंगे, दूसरा कलर का ऊन को हम फिर से जोड़ेंगे। तो चलिए 2 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 4 लाइन में बनाकर कंप्लीट किए, 1, 2, 3, 4। अब लास्ट में हम यहाँ 1 चेन लेंगे और 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 1 चेन फिर से ले लिए। तो ये 4 हम बनाकर यहाँ पे तैयार किए। उनको कट कर लेंगे जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए हैं। अब दूसरा कलर जोड़ेंगे। यहाँ से जोड़ लेंगे, ये जुट गया। अब बल लेंगे, बल लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। फिर से 1, 2, 3, 4 चेन लिए। अब ये दोनों स्थान पे हुक को डालेंगे, एक साथ बल निकाल कर इसमें से भी बाहर निकाल लेंगे। फिर से बल लेंगे और फिर से 3 का 1 करेंगे, 4 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4।
तो इस तरीके से हम बनाकर इसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये कंप्लीट हो गया। इसे कंप्लीट कर लेने के बाद में इसे आप अंदर की ओर डाल लें, फिर कट कर लें, इसे भी कर लें। फिनिशिंग जो डालना होता है वो डालकर हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, इस पे अगर आप चाहें तो पहले मोती यहाँ पे आप डाल सकती हैं, पेस्ट कर सकती हैं पहले, और चाहें तो सिलने के बाद में पेस्ट कर सकती हैं। चलिए हम बाद में करेंगे। आप अगर आपको करना है तो आप पहले भी मोती यहाँ डाल सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसे सिलना जानेंगे, किस तरह से सिला जाता है। अब इसे देख लें आप किस तरफ रखना चाहती हैं। अगर आप सिर की तरफ रखना चाहती गोलाई में तो इस तरीके से सिल लें, और अगर आप इसे सिर तरफ नहीं रखना चाहते, ऊपर की ओर रखना चाहती हैं, तो इस तरीके से आप इसे सिल लें। देखिए ये यहाँ इस तरह से हम डालेंगे, इसे भी इस तरीके से डालेंगे और इसे भी, दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे हम इस ढंग से सिल लेंगे। ये इस ढंग से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और यहाँ पे सिलेंगे। सिल लेने के बाद आपका ये इस तरह से यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए इसे सिल लेते हैं सबसे पहले। दोनों को मिलाते हुए सिलेंगे। अब इसे यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और हल्का हल्का हम यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, इस तरफ भी यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। चलिए इसे इस तरीके से हम सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट कर लेने के बाद में आप इसे भी यहाँ पे इस तरीके से सिल लें। जब सिल लेंगी, मोती वगैरह यहाँ पेस्ट कर लेंगी, सिल लेंगी, यहाँ भी आप मोती लगा लें, जैसा कि हम देखिए इस पे लगाए हुए हैं। देखिए इस पे लगाए हुए हैं। इसे सबसे पहले हम ये इसका बेस तैयार कर लिए, इसे सिल लिए। सिल लेने के बाद में फिर हम इस पे मोती वगैरह लगा लिए। लगा लेने के बाद में ये यहाँ पे इस तरह से डालकर देखिए बिल्कुल यहाँ पूरे में गुलाई से सिल चुके हैं हम, ताकि ये हटे ना। सिल लेने के बाद आपका ये प्यारा सा पगड़ी बनकर तैयार हो जाएगा कि बहुत ही प्यारा सा ये पटका है। और इसके साथ में राधा रानी का ये दुपट्टा बनाएंगे। देखिए दुपट्टे में भी इस तरह से हम यहाँ पे डाले हुए हैं। ये जो आप देख रही हैं फ्लावर बनाकर इस पे हम डाले हुए हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसमें मात्र हम आप लोगों को यहाँ पे बनाना बतलाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हम इसमें कृष्णा जी का ये पटका बनाएंगे। तो पटका का लंबाई हम आप लोगों को बतला दें, ये पटका का लंबाई है 12 इंच और इसका ये चौड़ाई है 2.5 इंच। आप अपने इच्छा अनुसार इसमें ज़्यादा या कम रख सकते हैं। और इस पे देखिए इस तरह से हम यहाँ पे चेन बना लेने के बाद में फ्लावर छोटा सा प्यारा सा बनाए हुए हैं। तो इसे हम स्टार्ट किए हुए हैं 49 चेन से। 49 चेन सबसे पहले हम ले लिए और एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए देखिए यहाँ पे हम इसे कंप्लीट किए हुए हैं। एक लाइन जब हमारा कंप्लीट हो गया तो 3 डबल क्रोशिया इस साइड में बॉर्डर के रूप में रखें और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया रखें बॉर्डर के रूप में और 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़कर 4 डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ से हम 4 डबल क्रोशिया बना लिए।
2 डबल क्रोशिया, एक चेन बीच में और 2 डबल क्रोशिया, फिर से 4 डबल क्रोशिया छोड़ लिए और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसका दूसरा लाइन यहाँ देखिए कंप्लीट किए। अब जब ये दूसरा लाइन हो गया तो हम पलट लिए। पलट लेने के बाद में बॉर्डर के रूप में हम 3 डबल क्रोशिया दोनों साइड से छोड़े हुए हैं। इस साइड में भी है और देखिए यहाँ पे इस साइड में भी है, दोनों साइड में 3 डबल क्रोशिया है। तो दूसरा लाइन भी तैयार किए, ये पहला तैयार किए, दूसरा यहाँ हम डबल क्रोशिया 2, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, तीसरा भी इसी तरह तैयार किए, चौथा भी इसी तरह तैयार किए और जो 5वां लाइन हम बुने उस पे हम एक पर एक डबल क्रोशिया बुन लिए। देखिए यहाँ पे एक चेन पे एक डबल क्रोशिया बुनकर इस लाइन को हम कंप्लीट कर लिए। बहुत ही आसान है इसे बनाना, इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पे मात्र समझा दे रहे, क्योंकि अगर आप ये पोशाक बनाई हैं, ये ड्रेस अगर आप बनाई हैं तो ये बनाने के लिए भी आप लोगों को आता है। और सिर्फ हम इस पे आप लोगों को लंबाई बतलाएं, चौड़ाई बतलाएं, कितना चेन लेकर कान्हा जी का यानी कृष्णा जी का पटका हमें तैयार करना है, ये हम बतला रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ बुने 1 2 3 4 5 लाइन बुन लेने के बाद में अब आउटलाइन हमें देना है। तो आउटलाइन हम जिस तरह से कान्हा जी का डाले हुए हैं बाह में जो हम डाले हुए हैं उसी तरह से हम यहाँ डालें। जैसे कि देखिए बाह में यानी कि हम यहाँ पे जो डाले 2 डबल क्रोशिया बुने, 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे ले जाकर बंद करना। उसी तरह से यहाँ पे भी हम एक जगह से हम ऊन जोड़ लिए अलग कलर का और 2 चेन लिए, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए और 2 डबल क्रोशिया के बाद ले जाकर बंद कर दिए पहला में, और दूसरा में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाए और 1 2 3 तीसरा के बाद ले जाकर बंद कर दिए। इस तरह से देखिए 3 पर हम बनाते चले गए हैं। बनाकर इस लाइन को जब कंप्लीट कर लिए तो दूसरा लाइन भी यहाँ पे उसी तरीके से बना लिए, फिर तीसरा लाइन भी बना लिए और फिर चौथा लास्ट लाइन भी बना लिए। जब ये हमारा कंप्लीट हो गया तो एक तो हम यहाँ पे ऊन को तोड़े नहीं और इसी ऊन से यहाँ पे हम चेन ले लिए। आप ये चेन की संख्या जितना आप लंबाई चाहती हैं, अगर ज़्यादा चाहती हैं ज़्यादा लें, कम चाहती हैं तो कम लें, अपनी इच्छा अनुसार देख लें आप और ले लें। इसके बाद यहाँ पे हम ये फ्लावर का रूप इसे दे दिए हैं बना लेने के बाद में। ये हम और भी वीडियो में बताए हुए हैं कैसे इसे बनाना है, इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पे बनाकर नहीं बतला रहे हैं। हमारी कई बहनों को दिक्कत होता है कि हम कितना लंबाई लें, यानी दुपट्टा का और पटका का कितना लंबाई चौड़ाई लें, इसलिए हम यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं कि अगर आपको 9 इंच के जुगल जोड़ी का ड्रेस बनाना है तो पटका का लंबाई चौड़ाई आप कितना लें, किस तरह से बनाएं, ये चीज हम सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को बतला रहे हैं। और ऐसे हम ये डिजाइन पर दुपट्टा पटका काफी बनाकर बतला चुके हैं आप लोगों को, 18 इंच में 15 इंच में बतला चुके हैं। तो फिर इस तरह से हम ये पटका कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले कान्हा जी का, कृष्णा जी का। अब देखिए अब हम यहाँ पे बनाएंगे दुपट्टा, माता रानी का। ये जो दुपट्टा है ये माता रानी का दुपट्टा हम बनाएंगे, दोनों तरफ से एक जैसा बिल्कुल लगता है देखने में। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे कितना चेन से। सबसे पहले हम इसकी लंबाई जानेंगे। इसका लंबाई है 14 इंच, लंबाई इसका 14 इंच रखिएगा और चौड़ाई इसका 4 इंच रखिएगा। अब ये तो हम इस पे रखे हुए हैं 14 + 4। अब आप अगर चौड़ा चाहती हैं या कम चौड़ा चाहती हैं तो आप अपने इच्छा अनुसार इसे चौड़ाई ज्यादा और कम कर सकती हैं, लंबाई भी आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें कम ज्यादा कर सकती हैं। तो इसे हम कितना चेन से स्टार्ट किए हुए हैं, चलिए ये सबसे पहले हम आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए इसे हम 71 चेन ले लिए। 71 चेन लेने के बाद में यहाँ पे हम एक एक चेन पर एक एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। सबसे पहले तो तीसरा चेन पे हम हुक को डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे हम प्रत्येक एक एक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और इसे हम कितना लाइन में बनाए हुए हैं, ये पहला लाइन हमारा रहेगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और लास्ट जो 8वां लाइन बनाए हैं वो हम एक पर एक डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। जिस तरह से पटका में बतलाएं उसी तरह से यहाँ बनाए हैं, बिल्कुल तरीका सेम है, सिर्फ चेन की संख्या ज्यादा है क्योंकि इनका लंबाई ज्यादा रहेगा और चौड़ाई ज्यादा रहेगा। पटका में देखिए हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाएं 1 2 3 4 5 लाइन बनाना बतलाएं, लेकिन दुपट्टा में आपका यहाँ पे लाइन बढ़ जाता है 1 2 3 4 5
6, 7, 8 3 लाइन यहाँ पे आपका बढ़ जाता है और लंबाई भी बढ़ जाता है। यहाँ ये था 12 इंच का और ये है आपको 14 इंच इसका लंबाई है। और ठीक जिस तरह से पटका में बनाए उसी तरह से यहाँ भी हम इसमें फ्लावर डाले हुए हैं। देखिए ये इस तरह से। तो इस तरह से आपका ये जुगल जोड़ी में 9 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी और कान्हा जी का दुपट्टा और पटका बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।